ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ले वत्तौले वल इम्तिनान व सलातन व सलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ला सिय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़िय्यतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल अज़ली इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आज का हमारा ये सेशन सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खुसूसी असहाब हैं उनमें से एक सहाबी जिनकी वफ़ात की तारीख़ अभी गुज़री है, जनाब मालिक इब्ने हारिस अश्तर। हज़रत मालिक अश्तर अलैहि रहमतो व रिज़वान मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन असहाब में से हैं कि जिन्हें ख़वास से असहाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यूँ तो मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो असहाब हैं उनके ज़माने को दर्क करने वाले, उनके चेहरे की ज़ियारत करने वाले, उनकी ज़माने में सांसें लेने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सहाबी आका के जितने असहाब हैं उनके दरजात भी बराबर नहीं हैं, तफावुत है। उनकी मारिफत में तफावुत है, उनके यकीन में तफावुत है, उनके दर्जे में, उनकी फ़जीलतों में तफावुत है। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जिन पर एतमाद किया वो कम है। कहीं पे जनाब मीसम तम्मार का नाम मिलता है, कहीं पे क़ंबर का नाम मिलता है, कहीं पे अम्मार यासिर का नाम मिलता है, कहीं पे जनाब सलमान मोहम्मदी का नाम मिलता है, कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई, अहनफ़ इब्न क़ैस, साहल इब्न हुनैफ़ और इस तरह के कुछ और असहाब हैं कि जो सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज़्यादा करीब रहे, जिनका ओढ़ना बिछोना मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात थी। जब हम जनाब मालिक अश्तर की बात करते हैं तो आपके वालिद का नाम हारिस और आपका ख़ानदान, आपका कबीला नख़ा, मालिक इब्ने हारिस अश्तर नख़ई। कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई वो भी नख़ई हैं। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद का जो कबीला है सेम कबीला है जनाब मालिक अश्तर का, और जो सिलसिला नसब है वो भी तकरीबन समझ लीजिए कि साथ साथ चल रहा है। बुज़ुर्गान से जो चलता चला आ रहा है बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद का भी शजरा जनाब मालिक अश्तर के शजरे के साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, एक दूसरे ख़ानदान से, यानी एक दूसरे फैमिली से। कबीला वही, फैमिली दूसरी है, नख़ा। और ये जो कबीला नख़ा है ये बनु मज़हिज या बनु मुज़हिज, मीम ज़ाल हा और जीम,
बनु मुज़हिज या बनु मज़हिज की ज़ैली शाख है कबीला नखा, जिनसे जनाब मालिक अश्तर का ताल्लुक़ है। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से आप करार पाते हैं, नबीउल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाके आपका शजरा मिलता है। ख़ास तौर से अगर आप बनु नखा यानी नखई कबीले को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबीला नखा के लिए दुआ मिलती है हमें। इब्ने असीर जज़री ने लिखा है और किताब उसदुल गाबा फ़ी मारिफत सहाबा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75 पर ये हदीस वहाँ पर नक़ल की है मुसन्निफ़ ने, साहिब किताब ने, अल्लाहुम्मा बारिक फ़िन नखा या बारिक फ़िन नख़ए, अल्लाहुम्मा बारिक फ़िन नख़ए, यानी कि कबीला नखा में परवरदिगार बरकत करार दे। तो उस दुआ का एक समरा जनाब मालिक अश्तर भी हैं जो कि नखई हैं। कुनियत आपकी अबू इब्राहीम है और लक़ब आपका अश्तर है। अश्तर लक़ब का माना क्या है और अश्तर लक़ब आपको क्यों दिया गया, उसकी तफसील अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, मगर उससे कबल आपके भाई अब्दुल्ला इब्न हारिस वो मालिक अश्तर के भाई हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से हैं और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के चाहने वालों में से रहे, जब तक ज़िंदा रहे तब तक मौला कायनात अलैहिस्सलाम ही के चाहने वालों में रहे और उन्होंने रूह गिरदानी और उदूल नहीं किया। जनाब अब्दुल्ला इब्न हारिस की हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस ये है, उनकी तारीख़ी फ़जीलत कहिए या अहमियत ये है कि जनाब हुज्र इब्न उदय जो दुश्मन के खौफ से, ज़ालिम के खौफ से जब छुपे थे और मख्फी हो गए थे, तो आपने जिनके घर क़याम फरमाया था वो जनाब अब्दुल्ला इब्न हारिस यानी कि मालिक अश्तर के भाई थे, जिनके घर आपने क़याम फरमाया था और जब तक आप मख्फी रहे तब तक उनके घर पर रहे। ये और बात है कि फिर बाद में मोहम्मद इब्न अशअस ने मुखबरी की थी और उसकी मुखबरी की वजह से आप गिरफ़्तार हुए थे और उसके बाद फिर आपको शहीद किया गया था। ये इनके एक भाई का अहवाल मुख्तसर सा। फिर आ जाइए जनाब मालिक अश्तर की औलादें। एक औलाद यानी एक बेटे का नाम इसहाक़ इब्न मालिक मिलता है, एक इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर जो कि जनाब मुख्तार सक़फ़ी के बिल्कुल करीब रहे और साथ साथ रहे। अलबत्ता इसहाक़ इब्न मालिक अश्तर ये करबला के शुहदा में से एक शहीद हैं। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहि रहमत व रिज़वान की शहादत के बाद आप मैदान जंग की तरफ तशरीफ़ ले गए और मैदान कारज़ार में कार विगा को आपने अंजाम दिया और उसके बाद आपकी शहादत हुई और आपने अपने जान जानी को सरकार अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वारी किया, कुर्बान किया। दुश्मन के तकरीबन 500 सिपाहियों को यानी फ़ौज अश्किया के 500 सिपाहियों को आपने वासिल जहन्नम किया, तहे तेग किया और उसके बाद फिर आप दर्जाए शहादत पर फाइज़ हो गए। इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर, अब जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर की अगर बात की जाएगी तो फिर बात बहुत तुलानी हो जाएगी और जनाब मालिक अश्तर के इस बेटे हज़रत इब्राहीम की सवाने उम्री को पढ़ने के लिए और इसको जानने के लिए फिर अलग से इंसान मुताला करे और तारीख़ की किताबों में देखे तो उसे बड़े अहवाल मिलेंगे जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के। अलबत्ता इन्होंने मुख्तार सक़फ़ी के साथ तहरीक इंतकाम खून हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हिस्सा लिया, वो तहरीक जो जनाब मुख्तार सक़फ़ी ने चलाई थी और बाद में ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों के हाथों आपको शहीद किया गया और कत्ल किया गया। अब आ जाइए अश्तर के मानी क्या हैं। अश्तर के मानी लुग़त नामा-ए दह खुदा के मुताबिक अश्तर उसे कहा जाता है जिसकी पलकें ज़्यादा खुली हुई हों, ब्रॉड हों, या जिस तरह से जो आईब्रोज़ का जो सेमी सर्कल बनता है वो ज़्यादा गहरा बना हुआ हो, ज़्यादा स्टीप हो। ये समझ लीजिए कि जिसकी भवें बहुत ज़्यादा मोटी हों या खुली हुई हों उसे भी अश्तर कहा जाता है और उसे भी अश्तर कहा जाता है कि जिसकी पलकों पर कोई ज़ख़म लगा हुआ हो। और जनाब मालिक अश्तर के केस में यही है। मालिक अश्तर को अश्तर इसलिए कहा जाता है, अब इसके एतबार से तारीख़ दानों में और हिस्टोरियंस में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। एक का कहना है कि कुछ मुर्तद अफराद थे
जिनसे जब जनाब मालिक अश्तर ने जंग की है तो कुछ लोग थे, इन्होंने जनाब मालिक अश्तर पर हमला किया, उनका सर खुल गया और जब उनका सर खुला तो ये अपने दोस्तों के पास आए और जब अपने दोस्तों के पास आए घोड़े पर सवार थे तो इनका सर खुला हुआ था और लोग रोने लगे और कुछ लोग ये गुमान कर रहे थे कि शायद दुनिया से चल बसे। तो जनाब मालिक अश्तर ने एक अपने साथी की अंगुष्ठ को अपने दांतों तले दबाया और इस तरह से दबाया कि उसकी चीखें निकल गईं और ये कहने लगा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जनाब मालिक अश्तर ने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ और यही इस बात की अलामत है कि मेरा सर अभी सलामत है, अगर मेरा स्कल टूट गया होता तो कभी भी मैं अपने दांतों तले तुम्हारी अंगुष्ठ को, उंगलियों को दबा ना सकता। लेकिन ज़्यादातर मौर्रिखीन और तारीख़ दानों ने इस वाक़े को काबिल एतमाद और ठीक नहीं जाना है और इसको ज़ईफ़ या गढ़ा हुआ समझा है। और हकीकत के अंदर जो ज़्यादातर मौर्रिखीन ने जिस नज़रिए को या जिस वाक़े को, जिस सबब को बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया है और चूज़ किया है और इख्तियार किया है, वो नज़रिया ये है कि जंग यरमूक में एक शख्स ने उनके सर पर तलवार मार दी थी और ज़ख़म उनकी आँख तक पहुँच गया था और उसकी वजह से उनकी आँखें जो हैं वो अपनी जगह से हटने लगी थी। और ये कि या यूँ कहा जाए कि किसी एक जंग के अंदर आपकी पलकों पर एक ज़ख़म था और वो ज़ख़म चूँकि पलकों पर होने की वजह से अब बाल उस जगह के हट गए और जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तो ठीक हो जाने के बाद भी वो ज़ख़म नुमाया रहेगा, इसलिए कि उस जगह पर बाल दोबारा नहीं उग सकते। यही वजह थी कि वो ज़ख़म का निशान हमेशा उनकी भवों पर, उनके आईब्रोज़ पर, उनकी पलकों पर नुमाया रहा और अश्तर का सबब करार पाया। ये एक मुख्तसर सा बयान था जनाब मालिक अश्तर के लक़ब अश्तर के एतबार से। अब अगर जनाब मालिक अश्तर ही के दीगर अलक़ाब को देखा जाए तो कुछ अलक़ाब हमें मिलते हैं। एक लक़ब मिलता है कब्शुल इराक़, इराक़ का मेंढा, मेंढा कहिए या दुम्बा कहिए या अब वो भेड़ कहिए। अब भेड़ कहना अच्छा नहीं लगता, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लिहाजा जो उर्दू अदब के माहिरीन हैं उन्होंने कब्शुल इराक़ का जो अच्छा तर्जुमा किया है वो यही किया है, इराक़ का मेंढा। सिफ़ीन में जनाब अश्तर के अलावा, जनाब मालिक अश्तर को अश्तर के अलावा जो जिस लक़ब से जाना जाता था और पुकारा जाता था वो यही था कब्शुल इराक़, इराक़ का कब्श। और इस लक़ब पर जनाब मालिक अश्तर ने कुछ मिसरे भी कहे हैं और पढ़े हैं और उसके अंदर उन्होंने अपने इस लक़ब पे फ़ख्र किया है। जब दुश्मन के सामने रजस पढ़ रहे थे और दुश्मन को ललकार रहे थे और उसे पुकार रहे थे तो ये कह के पुकार रहे थे कि अना मालिक, अना कब्शुल इराक़, मैं मालिक हूँ, मैं अश्तर हूँ और मैं कब्शुल इराक़ हूँ, वो कि जिसे कब्शुल इराक़ के नाम से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है कब्श की जो एक खुसूसियत है वो ये खुसूसियत है कि वो जब हमला करता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है और वो जो अपने सर से सामने वाले को, दूसरे हैवान को या किसी भी शख्स को टक्कर मारता है तो वो उसके बाद खड़ा नहीं रह सकता, अपनी जगह से गिर जाता है। तो शायद ये उसकी खुसूसियत की तरफ इशारा हो। अलबत्ता एक आपका लक़ब अश्तर, एक आपका लक़ब जनाब मालिक इब्न हारिस का लक़ब अश्तर के अलावा कब्शुल इराक़, एक लक़ब अफ़अल इराक़, अफ़आ, हमज़ा फ़ा आइन और या खड़ी ज़बर, या मकसूरा, अल इराक़, इराक़ का अज़दहा। अब ये वो अलक़ाब हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा पहलवान तारीख़ के अंदर इतना बड़ा पहलवान हो जाता था कि उसकी शोहरत हो जाती थी तो उसके नाम से ज़्यादा उसकी शोहरत उसके अलक़ाब के ज़रिए से हुआ करती थी या उसकी किसी ख़ास ऐसी सिफ़त कि जो उसके अंदर मौजूद थी उसके ज़रिए से उसकी शोहरत होती थी और उसको फेमस किया जाता था, उसका नाम उसी तरह से चलता था। जैसे कि सैफ़ुल्लाह सरकार इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लक़ब है। हैदर मौला का वो नाम है कि जिससे मौला ने ख़ुद अपना तारुफ़ करवाया जंग खैबर में और ये कह के फ़रमाया कि अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रग़ाम आजा मिन व लैसुन कसवरा, मैं वही हूँ कि जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन
व आले मोहम्मद। एक लक़ब जो जनाब मालिक अश्तर को सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इनायत फरमाया, वो लक़ब है इब्नो सैफिल्ला, अल्लाह की तलवार का बेटा, इब्नो सैफिल्ला। अब इब्ने सैफुल्ला, अल्लाह की तलवार का बेटा, क्या माना है, क्या वाक़या है इसका? जंग सिफ़ीन में जब आखिरी हमला हुआ है तो वो आखिरी हमला इस तरह से हुआ है, अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद नाम का ये शख्स था, ये आया और उसने हमला किया और ये मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के करीब आकर ठहरा और ललकारने लगा, रजस पढ़ने लगा और ललकारने लगा और आवाज़ें कसने लगा और ताने देने लगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से जारिया इब्ने क़दामा या जारिया इब्ने क़दामा, ये वो शख्स थे कि जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम के लश्कर से आगे बढ़े और मैदान जंग में जाने का उन्होंने इरादा किया और मैदान जंग में गए। और अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद, अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद, अब अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद कौन है, ये आपका होमवर्क है, अगर देख सकें तो देखिएगा। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद लेकिन वो पसपा होके वापस आया, यानी खालिद इब्ने वलीद का बेटा अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद। ये जारिया इब्ने क़दामा गए, हमला जो अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद ने किया था उस हमले से पसपा हुए और उसके बाद फिर जनाबे मालिक इब्ने अश्तर को सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कह के मैदान की तरफ भेजा। सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर की तरफ देखा और ये बात रिवायतों से साबित है कि मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों का इशारा जनाब मालिक अश्तर समझ जाया करते थे। सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जनाब मालिक की तरफ देखते थे और नज़र फरमाते थे, जनाब मालिक समझ जाते थे कि अब मेरा मौला क्या चाहता है। उसके बाद सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक की तरफ जब देखा तो ये इरशाद फरमाया, ए अल्लाह की शमशीर के बेटे, ए सैफुल्लाह के बेटे, ऐसे एड़ लगाओ कि दुश्मन की सफ़ें परागंदा हो जाएं। ये वाक़या लिखा है किताब वक़अतुस सिफ़ीन के अंदर, पेज नंबर 396 के अंदर मुसन्निफ़ ने इस वाक़े को नकल किया। यूँ तो बिहारुल अनवार के अंदर अहादीस मौजूद हैं। ये एक वाक़या जनाबे मालिक अश्तर के इस लक़ब इब्नो सैफुल्लाह के एतबार से था। अलबत्ता एक वाक़या और मिलता है जनाबे मालिक अश्तर की शजाअत का, और उनकी शजाअत का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक वाक़या बहुत काफ़ी है। और वो वाक़या ये है कि यूँ है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लश्कर को लेकर रिक्का पहुँचे, अब रिक्का कहाँ है, आज अगर रिक्का देखें तो शाम के अंदर वाक़ है। मुल्क शाम का एक इलाका है जिसे रिक्का कहा जाता है, हलब से करीब है ये इलाका, फ़ुरात के किनारे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है फ़ुरात जो है वो शाम से बहती बहती हुई आती है, इराक़ के अंदर आती है, या इराक़ से बहती हुई आती है, शाम में ख़त्म हो जाती है, किसी एक जगह पे यूँ है। फ़ुरात शाम से भी बहती है। अब फ़ुरात के किनारे रिक्का में जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ की पूरी आबादी सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफ थी, और यही एक्सपेक्टेड है, किसी इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है कि पूरा शाम किसने मौला कायनात अलैहिस्सलाम का मुखालिफ बनाया था। कौन था कि जिसने हुक्म दिया था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर वहाँ के मिंबरों से नाज़ेबा अल्फाज और सब व शितम करवाया जाए, और 30-35 साल तक सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम पर मिंबरों से नाज़ेबा अल्फाज दोहराए गए। और जिस इमाम जमात की ये ज़िम्मेदारी होती थी और लोगों की ज़िम्मेदारी होती थी, उनकी इबादतें मुकम्मल नहीं तसव्वुर की जाती थीं जब तक कि वो सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम पर सब व शितम नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक न कर लें। तो रिक्का वाले लोगों ने अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर पर, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की किसी चीज़ से उन्होंने मदद नहीं की। कश्तियाँ तक उन्होंने नहीं दी थी कि लश्कर दरिया पार करके दूसरी तरफ शाम की तरफ पहुँच जाए। अब पुल जो था, जो जिस पुल पर चलकर हमें रिक्का से इस लश्कर को पार होके शाम की सरजमीन में एंटर होना था, उस पुल को भी तोड़ दिया गया था यहीं के रहने वालों की तरफ से।
अब यहाँ के रहने वाले खुद तो नहीं कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, कोई है कि जो इनको अहकामात दे रहा है और उनके अहकामात पर अमल कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, जो जंग सिफ़ीन का सबब बना वही शख्स है, और जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाने वाला है। तो मौला ने वहाँ के इलाके वालों को उस पुल के बनाने का हुक्म दिया, कहा कि ये पुल बना दो ताकि हम इस पुल से होके यहाँ से गुजर जाएं। उन लोगों ने उस पुल के बनाने का भी इनकार कर दिया। वहाँ से थोड़े फासले पर एक और पुल था, यानी एक हाईवे से एग्जिट था, वहाँ से एग्जिट करके निकलना था, उस हाईवे को क्रॉस करके एक और एग्जिट आ रहा था, पुल आ रहा था। मौला ने कहा कि ठीक है चलो ये नहीं कर रहे तो अब हम इस इलाके से आगे बढ़ते हैं और दूसरे पुल से हम जो है वो पार कर लेते, थोड़ा हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा, बस इतना ही होगा। मौला ने चाहा कि उसके ज़रिए से हलब में दाखिल हो जाएं। अब हलब में दाखिल होने के लिए उस पुल को यूज़ करना चाह रहे थे मौला, लेकिन वो उन्होंने तोड़ दिया। जनाब मालिक ने कहा कि अब यहाँ से मौला कायनात अलैहिस्सलाम चलें अपने लश्कर को लेकर। इस इलाके में रिक्का के अंदर मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक को ठहराया और कहा कि लश्कर का एक सिरा लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ए मालिक आप दूसरे सिरे के साथ पीछे रुकिए, और जब ये सिरा तकरीबन इख्तिताम को पहुँच जाए तो फिर इन्हें लेकर भी आप आ जाइएगा और मुझसे जुड़ जाइएगा। मालिक वहाँ पर ठहरे रहे। अब जब जनाब मालिक वहाँ पर ठहरे रहे, मौला कायनात अलैहिस्सलाम मूव किए, आगे बढ़े, तो जनाब मालिक ने उस इलाके के रहने वालों से ये अर्ज़ की और ये कहने लगे, खुदा की कसम अगर मेरा मौला इसलिए यहाँ से चला गया कि तुमने पुल बनाने से इनकार कर दिया है, तो याद रखना मेरी तलवार और तुम लोगों की गर्दनें, और मैं चुन चुन कर तुम्हारे बड़ों को कत्ल कर दूंगा। फिर तुम्हारे पास ना कोई शजा शख्स रह जाएगा, तुम्हारे कबीले के अंदर ना कोई आलिम रह जाएगा और ना कोई बुजुर्ग रह जाएगा। ये तारीख़ तबरी के अंदर साहिब तारीख़ ने लिखा। जैसे ही ये बात जनाब मालिक ने कही तो उस इलाके वालों ने एक दूसरे से मशवरा करना शुरू किया और बुला के मीटिंग बिठाई और कहा कि देखो ये मालिक अश्तर हैं, मालिक इब्न हारिस हैं ये, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के सिपह सालार हैं। ये जो कहता है वही कर देता है, लिहाजा इससे बचो और इसकी तलवार से बचो। अभी मौला कायनात अलैहिस्सलाम की बात तो बहुत बड़ी है और बहुत दूर है, बहुत बुलंद है। अभी तो हम मालिक अश्तर की बात कर रहे हैं, मौला के लश्कर के एक लश्कर के सिपह सालार। ये सारे घबराए और इन्होंने कहा कि ठीक है हम पुल बनाएंगे। और उसके बाद मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस बुलाया गया। रिक्का वाले जो है वो उस पुल को बनाते हैं और उसके बाद जनाब मालिक की इस कोशिश से मौला कायनात अलैहिस्सलाम फिर उससे गुजर कर फिर हलब के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब पानी की बंदिश का सवाल था तो मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर को भेजा हम पर, जब अली वालों पर मौला कायनात अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और जो मौला का लश्कर था उस पर पानी बंद किया गया। और जब मौला कायनात अलैहिस्सलाम का लश्कर पानी पर काबिज़ हो गया तो जब दुश्मनों को पानी की ज़रूरत पड़ी तो मौला ने जनाब मालिक अश्तर को भेजकर उन सबको पानी से सैराब करवाया। जनाब मालिक अश्तर, अब मुख्तसर सा अहवाल इनकी शहादत के एतबार से सुनिए और उसके बाद फिर कुछ वो रिवायतें कि जो जनाब मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मालिक के अश्तर की फ़जीलत में इरशाद की हैं वो आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करते हैं। आपकी शहादत हुई कैसे थी, या ये कह लीजिए कि दुश्मन ने आपकी शहादत के बाद क्या कहा था। तो सबसे पहले ये कि आप की शहादत आपके इंतकाल के बाद दुश्मन, अब बहरहाल दुश्मन कौन है आप सब जानते हैं, नहीं जानते जो आकर तारीख़ में पढ़िएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में आपको उस दुश्मन का नाम मिल जाएगा। जनाब मालिक अश्तर की शहादत के बाद जाहिर सी बात है दुश्मन उतना ही खुश हुआ था जितना मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन हुए थे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक हदीस चलें सुन लीजिए कि मेरे लिए मालिक बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। ये बहुत बड़ी बात है। ये जुमला सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, इमामुल मुत्तकीन का ये कहना कि मेरे लिए मालिक ऐसा था जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये जुमला जनाब मालिक अश्तर की सारी फजीलतों में सरदार जुमला है, सरदार फजीलत है उनकी। मुख्तलिफ एतबारात से मिलता है, कहीं मिलता है कि आपको जहर देकर शहीद करवाया गया, कहीं पर यूँ मिलता है कि आप तभी मौत मरे लेकिन इंतकाल किया। लेकिन आप तशरीफ़ ले जा रहे थे मिस्र और आपको मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिस्र का हाकिम बनाकर और मिस्र का गवर्नर बनाकर आपको भेजा था। अभी हम उस अहदनामे की तरफ भी आते हैं, उस चार्टर की तरफ भी आते हैं कि जो चार्टर मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने एक ख़त की सूरत में, एक ख़त, एक चार्टर, एक SOP आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को बना कर दिया था कि तुम ए मालिक जा तो रहे हो मिस्र के लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए या उनके उमूर को मुनज़्ज़म और तंजीम देने के लिए, लेकिन ये बात याद रखना कि इन चीज़ों का तुमने ख्याल रखना है। वो तकरीबन कोई 15-16 चीज़ें हैं, उनका भी हम जिक्र करते हैं। अलबत्ता मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे मालिक अश्तर के बारे में क्या इरशाद फरमाया? पहली चीज़ मौला इरशाद फरमाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक अश्तर के इस दुनिया से रुखसत होने पर फरमाते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बारे इलाहा मैं मालिक अश्तर की मौत पर तुझसे अजर का तलबगार हूँ। और फिर फरमाते हैं खुदा रहम करे मालिक पर, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, ज़िंदगी के दिन पूरे फिर फरमाए और उसके बाद अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में जा पहुँचे। रसूल पर सब्र करना, यानी रसूल के इस दुनिया से रुखसत होने पर जो सब्र करना पड़ा, रसूल की बेटी के इस दुनिया से जाने के बाद जो सब्र करना पड़ा, उसके बाद जो मुझे सब्र करना पड़ रहा है वो अब मालिक के अश्तर के जाने पर सब्र, वो दाग जो मेरे दिल पर लगा है मालिक के चले जाने से। शरह नहजुल बलागा में इब्न अबिल हदीद मुतज़िली ने इन जुमलों को लिखा है। मौला कायनात अलैहिस्सलाम मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मालिक की शान में ये जुमला इरशाद फरमाते हैं मालिकुन व मा मालिकुन, मालिक और क्या इंसान था मालिक, क्या अजीम शख्सियत थी मालिक की। वल्लाहि लौ काना जबलन लकाना फिंदा, फिंदन या फिंदा, अगर वो पहाड़ होते, वलौ काना हजरन लकाना सल्दा ला यरतकी हिल हाफिरो वला यूफी अलैहि ताइरो। मालिक व मा मालिक, मालिक और तुम क्या जानो मालिक क्या था, या मालिक और क्या बात थी मालिक की। वल्लाहि लौ काना जबलन, अगर वो पहाड़ होते तो सब पहाड़ों से मुनफरिद होते। वलौ काना हजरन, और अगर वो पत्थर भी होते, लकाना सल्दन या सल्दा, अगर वो पत्थर और हजर भी होते तो बहुत ही सख्त और नाकाबिले शिकस्त पत्थर होते, ऐसा पत्थर होते कि कोई उसे तोड़ ना पाता। ला यरतकीहिल हाफिरो, ऐसी चट्टान थे कि वो ऐसी चट्टान की मानंद था कि जिसके ऊपर उड़ने की कोई जसारत, जिस पर चढ़ने और जिसको पार करने, जिसको सर करने की कोई जसारत नहीं कर सकता था, या इतनी ताकत नहीं रखता था कि कोई उस चट्टान की बुलंदी तक पहुंच जाए। अब ये बात क्या हो रही है? बात जनाब मालिक की कैपेसिटी में रहते हुए बात हो रही है, जनाब मालिक अश्तर की बात हो रही है इस एतबार से कि वो सहाबी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। इन रिवायतों की वजह से नाउज़ुबिल्लाह में ज़ालिक वो इमाम से आगे नहीं बढ़ जाएंगे, इसलिए कि जनाब मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस ये बताना चाहते हैं कि देखो मालिक और उसकी जितनी फजीलतें मैं बयान कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, वो सारी फजीलतें उसकी एक उस वजह से है कि जो उसने अपना सर तस्लीम खम किए रखा मेरे हर हुक्म के सामने। जनाब मालिक अश्तर हैं ही इस वजह से कि वो बिल्कुल वही करते रहे कि जैसे जैसे मौला कायनात अलैहिस्सलाम कहते रहे। उनका सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मालिक को अपने से वो निस्बत देना जो ख़ुद को रसूल से निस्बत दे रहे हैं, तो वो इसी एतबार से है कि जनाब मालिक अश्तर ने कहीं पर भी मौला कायनात की इत्तिबा में कोई कमी नहीं की, वही किया, वैसा ही किया जैसा सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने चाहा। अब ये अगर आप जुमले देखना चाहते हैं तो नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 443 में आपको मिल जाएंगे। मालिकुन व मा मालिकुन, वल्लाहि लौ काना जबलन लकाना फिंदा वलौ काना हजरन लकाना सल्दा ला यरतकीहिल हाफिरो वला यूफी अलैहि ताइरो। कोई
उसकी ऊपर से उड़ान नहीं कर सकता, कोई परिंदा उस की बुलंदी तक पर नहीं मार सकता। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद ये फरमाते हैं, खुदा की कसम ए मालिक, तुम्हारी मौत से एक दुनिया वीरान हुई और एक दुनिया शादमान हुई और खुश हुई। हाँ, मालिक जैसे शख्स पर गिरिया करने वालों को गिरिया करना चाहिए, फलियंदुबिन नादिबून, बस मालिक जैसे शख्स पर गिरिया करने वालों को, रोने वालों को रोना चाहिए। क्या मालिक जैसा कोई और मिल सकता है? मौला कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने, लक़द काना ली मिस्ला मा कुन्तु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहाजुल बराआ में, फ़ी शरह नहजुल बलागा में साहिब शरा ये रिवायत नकल करते हैं और लिखते हैं, फरमाते हैं, लक़द काना ली मिस्ला मा कुन्तु लिरसूलिल्लाह, वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। ये तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया। लेकिन क्या कोई ऐसी तारीफ भी है कि जो मालिक के दुश्मन ने मालिक की कर दी हो? तो बिल्कुल ऐसा मिलता है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 33 और इस जिल्द के सफ़ा नंबर 591 पर ये जुमला है कि दुश्मन अली को जब मालिक की शहादत की खबर मिली तो वो दुश्मन, वो मलऊन शख्स, वो ये कहता है, इन अलियन कान लहू यमीनाने, कि बेशक अली इब्न अबी तालिब के दो बाएं बाजू थे, दो सीधे हाथ थे, दो यमीन थे। यमीन यानी कि दायां बाजू। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दो दाएं बाजू थे, दो दाहिने बाजू दो थे। एक दायां बाजू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का क्या था? कुतअत अहदुहुमा बिसिफ़ीन यानी अम्मारा। इन दो दस्ते रास्त में से, दो दाएं बाजू में से एक बाजू कटा जंग सिफ़ीन में, यानी कि अम्मार। वल उखरा अल-यौम, और दूसरा हाथ आज हमने काट दिया, इन्नल अश्तर, और वो अश्तर था। मालिक को मालिक से ज़्यादा उनके नाम अश्तर से जाना जाता है, इसलिए कि एक जंग के अंदर जब खवारिज से मुकाबला हुआ तो एक शख्स था, उस शख्स ने गिरते गिरते, जब वो ज़ख्मी हुआ और गिरने लगा तो उसकी तो मौत तकरीबन यकीनी थी। तो उसने एक मरतबा गिरते गिरते ये कहा कि उक़्तुलनी व मालिक, मुझे और मालिक को कत्ल कर दो। तो लोग परेशान हो गए, किसको कत्ल करने का कह रहे हैं? अपने साथ मालिक कौन है? सामने खड़े हुए और मालिक साथ उनके हैं, लेकिन लोग आए नहीं मालिक को कत्ल करने के लिए। और ख़ुद जनाब मालिक ने ये जुमला कहा कि खुदा का शुक्र उसने ये जुमला कहा और मेरा नाम मालिक कह के लिया। उसका मुझे मालिक कह के पुकारने ने मुझे बचा लिया। अगर उसने अश्तर कह के पुकारा होता कि उक़्तुलनी वल अश्तर, तो उन्होंने आके मुझे कत्ल कर दिया होता। यानी इतना ज़्यादा उनको लोग उनके नाम से नहीं बल्कि अश्तर के नाम से जानते थे कि इस हद तक हुआ एक जंग के अंदर। अलबत्ता मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत इतनी थी जनाब मालिक को कि जनाब मालिक, और जाहिर सी बात है, एक तो मवद्दत अपनी जगह पर है, इश्क अपनी जगह पर है, मारिफत और यकीन की मंजिल अपनी जगह पर है, लेकिन मौला की इत्तिबा, मौला के हुक्म को मानना, मौला के सामने अपने सरे तस्लीम को खम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जनाब मालिक उसी दुश्मन के खेमे तक पहुँच गए जंग सिफ़ीन में, कि जो सारा का सारे इस जंग का सबब बना था और जो हमेशा मौला कायनात अलैहिस्सलाम को तंग करता रहता था और मकर करता रहता था सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और उनके मुखालिफ, उनके मुकाबले पर। तो जैसे ही उस शख्स के खेमे तक जनाब मालिक पहुँचे तो यहाँ से एक वफ्द दौड़ कर गया मौला कायनात अलैहिस्सलाम के पास और वो फितना करने लगा और उन्होंने सारी बातें की जो तारीख़ के अंदर मौजूद हैं, और ये कहकर मौला कायनात अलैहिस्सलाम से कहा कि अभी इसी वक्त जंग को रोका जाए, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं और फ़ौरन आप मालिक को बुलाएंगे, फ़ौरन इसी वक्त आप मालिक अश्तर को बुलाएं। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके गर्दन के करीब पहुंच गई है उनकी तलवार जनाब मालिक की। तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया और ये कह के भिजवाया, ए मालिक जल्द वापस आ जाओ, इसलिए कि फ़ितना शुरू हो चुका है और फ़ितने ने सर उठा लिया और फ़ितना जन्म ले चुका है। लिहाजा जनाब मालिक को अब मौला कायनात अलैहिस्सलाम की फ़िक्र लाहक हुई और फ़ौरन दौड़ के मौला कायनात अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। व इल्ला जनाब मालिक उस शख्स के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे अपनी तलवार लेकर
कि जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा दुश्मन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम था और बड़े दुश्मनों में से एक था। लेकिन इसी के साथ साथ जब शाम में मौला कायनात अलैहिस्सलाम पर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सब्ब व शितम करवाया जाता था, तो जिन लोगों पर सब्ब व शितम होता था वो सिर्फ मौला कायनात अलैहिस्सलाम नहीं थे। एक मौला कायनात अलैहिस्सलाम को नाज़िबा अल्फाज से पुकारा जाता था शाम के मिंबरों से। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला कायनात सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सब्ब व शितम किया जाता था। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सब्ब व शितम किया जाता था। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, इंक ऑफ द नेशन, आपके ऊपर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सब्ब व शितम किया जाता था। और जनाब मालिक अश्तर पर भी सब्ब व शितम किया जाता था। शरह नहजुल बलागा जनाब इब्न अबिल हदीद मोतज़िली के अंदर ये बात मौजूद है कि दुश्मनी सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में जनाब मालिक अश्तर पर भी लानतें होती रही हैं अपने ज़माने के अंदर। अब एक आखिरी वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करें और फिर उस अहदनामे के बिल्कुल मुख्तसर तरीन अंदाज़ में आपको खद्दो खाल पेश करके अपनी इस आज की नशिस्त को बर्खास्त करें कि सरकार अमीरुल मोमिनीन के ये सहाबी जनाब मालिक अश्तर जंग के अंदर किस तरह से तलवार चला रहे, और वो वाला वाक़या तो आपको सिफ़ीन की जंग का एक रात का जो वाक़या, जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने 100 मारे और जनाब मालिक अश्तर ने 99 मारे, और काउंट पूछा करते थे कि भाई मौला आपने कितने, और जनाब मौला कायनात पूछते थे अश्तर से कि तुमने कितने मारे। तो उसी तरह से एक दिन यूँ हुआ कि मौला कायनात ने बताया भाई आज मैंने 100 मारे, और जनाब मालिक अश्तर ने कहा भाई मैंने 99 मारे। तो खामोश हो गए मालिक ये कह कर के मेरे 99 मारे, जानते हैं कि आका ने 100 मारे। जैसे खामोश हुए ना मौला कायनात अलैहिस्सलाम गोया हुए, बोल पड़े, फरमाने लगे कि मालिक वो जो तुम सोच रहे हो वो ख्याल तुम्हारे जहन में भी ना आने पाए। क्या कि भाई मौला ने आज 100 मारे, मैंने एक कम मारा 99, बस एक के फ़र्क से मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बराबर होते होते रह गया। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मालिक जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, ऐसा नहीं है। कि ये बताओ कि क्या तब तुम तलवार चला रहे थे तो जिस पर तलवार चला रहे थे उसकी नस्लों में देख रहे थे? कहा नहीं मौला। कहा कि यही फ़र्क है तुम्हारी काट में और हमारी काट में। अब मौला ने अपनी फजीलत बयान नहीं की, मौला ने अपनी तलवार जुल्फ़िकार की फजीलत बयान की है। मौला फरमा रहे हैं कि जब ये तलवार किसी पर चलती थी तो मेरी तलवार पहले उस शख्स पर चलने से पहले उसकी 70 पुश्तों तक देखती थी। अगर कोई एक मोमिन भी आ रहा होता था तो उस शख्स को काटने से रुक जाया करती थी। उस एक मोमिन की वजह से सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की तलवार, यानी जैसे मौला कायनात अलैहिस्सलाम रब्बुल ज़ुलजलाल के मिजाज से आशना है, उस तरह से आका की जो तलवार है वो आका के मिजाज को जानने वाली है, मिजाज से आशना है। जनाब मालिक, अब जंग में क्या आपका अंदाज़ है? लोग डर रहे हैं, हर कोई डर रहा है, घबरा रहा है कि भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद किससे घबरा रहे हैं? मालिक अश्तर से घबरा रहे हैं। यही मालिक अश्तर सफ़ीनतुल बिहार की रिवायत के मुताबिक कूफा की गली से गुजर रहे हैं और खद्दर का आपने अमामा रखा हुआ है सर पे, और खद्दर की जो है वो अबा पहनी हुई और खद्दर का लिबास पहना हुआ है। खद्दर का लिबास जो है वो बिल्कुल सादा और सस्ता और फ़कीरों वाला लिबास है, वो पहन के जा रहे हैं। बोरी नहीं होती, बोरी वो डाल ली अपने जिस्म पर, ये समझ लीजिए, और जा रहे हैं। और किसी ने जो है वो उन पर ताना कसा, और ताना कस के बाद जो ज़मीन से एक ढेला उठा के उनकी तरफ फेंका और वो लगा जनाब मालिक ने। अब वो जानता तो है नहीं कि मैं किसे मार रहा हूँ पत्थर, वो तो ये देख रहा है कि एक फ़कीर जा रहा है, और बस जब ये फ़कीर है, नादार है, इसके हालात ठीक नहीं है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। लिहाजा वो खामोशी से सर को झुकाए रखा उन्होंने और आगे बढ़ गए, मस्जिद की तरफ गए। पूछते पूछते वो कोई आया, कहा कि तुम जानते हो कि जो तुमने पत्थर अभी मारा है वो था कौन? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता है। कहा भाई वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर का सिपह सालार मालिक था। कहो मालिक था। दौड़े। अब किस लिए दौड़े? डर के दौड़े कि अगली जंग में मेरी गर्दन पहले काटेंगे जनाब मालिक। ये शायद गया, और जाने के बाद जैसे ही मस्जिद में पहुंचा तो देखा जनाब मालिक नमाज में मसरूफ़ हैं। नमाज से फ़ारिग होने के बाद जब देखा, फरागत में पाया, तो गए और माज़रत की। कहा कि नहीं माज़रत की तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ मस्जिद में आया ही इसलिए था कि तुम्हारे लिए तलब मग़फ़िरत कर सकूँ। जनाब मालिक ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ही लिए तलब मग़फ़िरत करने के लिए
मस्जिद में आया। गोया जनाब मालिक बता रहे हैं कि तुम जानो ना जानो, मुझे मालूम है कि मेरी अहमियत क्या है। मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक नौकर और ग़ुलाम हूँ। अगर तुमने अली के ग़ुलाम को सताया तो रब्बे ज़ुल जलाल ज़रूर नाराज़ होगा, और तुम्हें मालूम नहीं है कि रब्बे ज़ुल जलाल तुमसे नाराज़ हो गया है, लिहाजा तुम तो परवरदिगार आलम से अपनी मग़फ़िरत तलब करोगे नहीं। लिहाजा मैंने चाहा कि मैं ही आकर तुम्हारे लिए तलब मग़फ़िरत कर लूँ। लिहाजा कोई ऐसा हो जो अली का नाम लेने वाला हो, छोड़ दीजिए उसे। किस लिए? सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। तो ये थे जनाब मालिक अश्तर। अब जो अहदनामा है जनाब मालिक अश्तर का को जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने लिख कर दिया है, जब वो मिस्र की गवर्नरी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो ये अहदनामा तैयार करके मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर के हवाले किया। और उसकी जो सेलियंट फीचर जिसको कहते हैं ना, वो मैं आपकी खिदमत में बहुत तेज़ी के साथ अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि वक्त हमारा इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। पहला ये, हर हाल में अदल और इंसाफ की रियायत करना। दूसरा, आम लोगों को खुश करना। उसके बाद फरमाते हैं लोगों के बारे में हुस्ने ज़न रखना। फिर लोगों में ऐब तलाश न करने बैठना, बल्कि उनके ऐब छुपाने की कोशिश करना। शहरों की आबादी के लिए पढ़े लिखे लोगों से मशवरा करना, और शहरों की आबादी के लिए हमेशा कोशिश करते रहना। मुआशरे की तबका बंदी और हर तबके के हुकूक का ख्याल रखना। काजी के औसाफ मौला ने उसमें बयान किए कि काजी तुम्हारा कैसा होना चाहिए। हुकूमत के जो मसूलीन होते हैं, हुकूमती जो मसूलीन होते हैं, जो हुकूमत के ज़िम्मेदार अफराद होते हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो मौला ने इरशाद फरमाए। फिर मौला इरशाद फरमाते हैं कि टैक्स पे तवज्जो देने से ज़्यादा शहरों की आबादी पे तवज्जो देना। आका फिर इरशाद फरमाते हैं कि ताजिरों और सनअतकारों से अच्छा बर्ताव करना। हर एक जुमले पर बयान हो सकता है और बहुत कुछ बयान किया जा सकता है हर एक जुमले पर, लेकिन फिर वो मौला का वो पूरा अहदनामा, उसका एक स्केच आपकी खिदमत में नहीं आ सकेगा। वरना माशरे के जो सबसे निचला तबका होता है उसकी ख़ास निगरानी करना, यानी हर वक्त उनकी सर्वेलेंस करते रहना, उनका ख्याल रखना, हर वक्त उन पर निगाह रखना। जहाँ उनकी कोई ज़रूरत पेश आए उन्हें किसी चीज़ की, फ़ौरन जाकर उनके हवाले करना। नमाज जमात के दौरान जो कमज़ोर लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं और नातवान लोग हैं नमाजियों में, उनकी रियायत करना, यानी इतनी तेज़ ना हो और इतनी स्लो ना हो। बैतुल माल में रिश्तेदारों और ख़वास यानी VIPs को फ़ौक़ियत ना देना। लोगों की बदगुमानियों को दूर करना। दुश्मन के साथ अगर दुश्मन की ख्वाहिश हो और अल्लाह की रज़ा भी उसमें हो तो सुलह करने की कोशिश करना। अहद और पैमान को पूरा करना। जो तुम्हारे वादे हैं, जो तुम वादे करो, जो तुमसे कोई वादा ले ले, उसको पूरा करना और उस पर साबित कदम रहना। जनाबे मालिक अश्तर सरापा इत्तिबाए सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ज़ुबान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से निकलता था और वहाँ से मालिक पूरा कर देते थे। परवरदिगार आलम हमें सीरत मालिक अश्तर को पढ़ने के बाद, जो कि अभी बहुत सारा इसके अंदर बयान बाकी है और अब किताबें भी जो हैं वो आने लगी हैं जनाब मालिक अश्तर के एतबार से, उर्दू ज़ुबान के अंदर भी आपको अब किताबें मैसर आ जाएंगी। तो जितना हो सके मुताला करें सीरत जनाब मालिक अश्तर का। ख़ास तौर से 2 जंगें हैं कि जिन जंगों में मालिक अश्तर का किरदार और उनकी सीरत का मुताला बहुत बगौर करना चाहिए और ज़रूरी कीजिएगा। मैंने बहुत सारी वजूहात की वजह से उन 2 जंगों को टॉपिक बनाकर उनके जो वाक़यात हैं उसमें उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। आप लोग अलबत्ता ज़रूर अपने होमवर्क के तौर पर इसको समझिए और दोनों जंगों का मुताला कीजिए और देखिए कि किस तरह से मालिक अश्तर ने इन दोनों जंगों के अंदर मौला कायनात अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई है। जंग जमल और जंग सिफ़ीन, ये 2 वो बड़ी जंगें हैं कि जिन जंगों के अंदर मालिक अश्तर का जो किरदार है वो देखने के काबिल है, सीखने के काबिल है। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुती और फरमाबरदार बनाए, हमारे आज़ा व जवारिह को
परवरदिगार आलम के दीन पर अमल पैरा होने के लिए ताकत इनायत फरमाए और हमारे दिलों में यकीन और हमारी रूह के अंदर मारिफत का रिस्क हमें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।